राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं की छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपकी लाइफ में जो है चेंज देखना चाहते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपसे बात करूंगी किचन के बारे में। जो किचन जो है, किचन का वास्तु जो है वो किस प्रकार से किया जाए और किचन में रखे हुए मसाले वो हमें किस प्रकार से इफेक्टिव करते हैं। अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो आप कौन से ऐसे किचन में से मसाले लेकर खाएं या वहीं पर खड़े होकर खाएं जिससे आपके ग्रहों को भी जो है वो मजबूती मिले। तो इस बात पे हम चर्चा करते हैं। और दर्शकों, इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी वीडियो जो है अच्छी तरह से समझ में आए। और कभी भी आपका कोई भी ग्रह खराब हो तो आप जो है वो तुरंत वो मसाला खाकर वो जो है आप उस ग्रह को किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं, इसका चमत्कार आपको देखते ही मिलेगा। तो दर्शकों, हम बात करेंगे किचन की। और किचन का जो वास्तु की अगर हम बात करें तो किचन की वास्तु जो है, आप लोगों को पता ही है कि किचन जो है हमारे घर के साउथ डायरेक्शन में जो है किचन अगर बनती है तो ऐसे में हमारे घर का स्वास्थ्य और हमारे घर की महिलाओं का स्वास्थ्य, हमारे परिवार का स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा रहता है। अगर हमारे घर में किचन अच्छी होती है तो किचन जो है अगर हमारे घर में साउथ डायरेक्शन में होती है तो ऐसे लोगों के घरों में जो है पेट से संबंधित लोगों के घर में बीमारियां जो है वो नहीं होती हैं। अगर आपके घर में किचन जो है अगर नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं तो वहां पर जो है आपको पेट से संबंधित बीमारियां, दिमागी रूप से बीमारियां, घर के अंदर कलेश, झगड़े, फसाद जो है, अचानक से आपका सारा धन जो है वो बीमारियों में जाता जाएगा। तो ये समस्या आपको जो है घर में देखने को मिलती है। तो अगर आपके घर में भी किचन जो है अगर नॉर्थ डायरेक्शन में बनी हुई है या फिर नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है तो आप क्या करें, आप जो है अब वास्तु का कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं या कोई रेमेडी जो है वो कोई नहीं कर पा रहे हैं तो आप किचन में खड़े होकर खाना खाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हमारे घर की जो किचन होती है वो मंगल को रिप्रेजेंट जो है वो करती है। तो घर में खड़े होकर किचन के अंदर खाया हुआ खाना आपके राहु को तो कंट्रोल करता ही करता है, लेकिन आपकी किचन और जो है आपका मंगल भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि अग्नि जो है जब वहां पर जलती है तो अग्नि का कार्य जो है वो मंगल के जिम्मे होता है और राहु जो है आपका जो है वो मंगल से एकदम से कंट्रोल जो है वो हो जाता है। वैसे आपके घर की जो किचन होती है वो आपकी साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। साउथ की डायरेक्शन में अगर आपकी किचन है तो आपकी जो चूल्हा जो होता है जिसको हम गैस का नॉब बोलते हैं वो आपका हमेशा ही साउथ ईस्ट में होना चाहिए। और वहां किचन की अगर आप वास्तु करेंगे तो आप किचन का जो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है वहां पर आपका जो है सिंक होना चाहिए, जो पानी का सिंक या पानी का स्रोत होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि किचन में जो है आपके एक ही प्लेटफॉर्म पर आपका पानी और आग जो है वो नहीं होनी चाहिए। उनके बीच में अगर आपका ऐसे एक ही प्लेटफॉर्म पे है, आग भी यही जल रही है और पानी का भी यहीं पर ही है एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो आपको पंचमुखी हनुमान जी की पिक्चर जो है आपको बीच में लगा देने चाहिए ताकि आपको ये उसका वास्तु का इफेक्ट जो है वो ना आ पाए। अब मैं आपसे बात करूंगी कि अक्सर लोगों के घरों के अंदर किचन में छिपकलियां, कीड़े मकोड़े और जो है ऐसे ऐसे जो है जो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर आप अपने घर के अंदर कलेश हटाना चाहते हैं, अपने घर से पैसों की बर्बादी को रोकना चाहते हैं या अपने घर में पैसों का फ्लो लाना चाहते हैं तो किचन में आपके जो है बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। आपका तवा जो है वो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए या फिर उसके ऊपर पपड़ियां जो होती है, काले काली सी पपड़ियां जो होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल चमका के आपको तवे को रखना चाहिए और उसको कहीं छुपा कर रखना चाहिए। आपके पास पैसे आने के योगायोग जो है वो बनते हैं। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो चकला बेलन भी होता है वो भी आपकी किस्मत को पलटता है। चकला बेलन, अगर आप रोटी लगा रहे हैं घर के अंदर और चकला बेलन कटक कटक की आवाजें कर रहा है तो वहां पर भी आपके घर में जो है नकारात्मकता और नेगेटिविटी आपके घर में आती है और पैसों का फ्लो नहीं आता है। आपका केतु जो है वो खराब हो जाता है कि राहु और केतु से चकले को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। चकला जो है वो बड़ा सुंदर साफ सुथरा, अगर आप मार्बल का ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया, उसके नीचे 3 पैर होने चाहिए। अगर जरा सा भी एक पैर में खराबी आ जाती है तो वहीं पर आपको अपना चकला चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो चकला में जो खराबी आई है वो उसका संकेत है कि आने वाला वक्त जो है वो आपका खराब होने वाला है। आपके दुश्मन जो है वो जागने वाले हैं और आपको जो है फंसाने वाले हैं। तो ये रिप्रेजेंट जो है वो इस प्रकार से करता है। तो चकला जो है आपको देखना, ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर का चकला जो है किचन का वो कितना साफ है और कितना उसका बेलन भी जो है वो भी आपका साफ सुथरा रखकर उसको ढककर कहीं पर आपको रखना चाहिए। ऐसे उसको खड़ा कर करके आपको नहीं रखना चाहिए।
यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि कहते हैं कि आपको सफाई, और जिनके घरों में जो है जैसे कीड़े आते हैं, सफेद सफेद रंग के कीड़े कई लोगों के सैंक के नीचे हो जाते हैं, और या कई लोगों की गंदगी जो है किचन के अंदर बहुत ज्यादा रहती है, उनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध की खराबी होती है। जिनके किचन के अंदर से अक्सर बदबू आती है, उनकी कुंडली के अंदर हमेशा बुध जो है वो खराब होता है। जितनी आपकी किचन साफ सुथरी होगी, वहां से कम स्मेल आ रही होगी या स्मेल नहीं आ रही होगी, उतने ही आपके ग्रह और उतने ही मां लक्ष्मी के आने के रास्ते जो है वो आपके लिए खुले रहते हैं। तो अगर आपको भी पैसे की कोई व्यवस्था करनी है या अपने पैसों का फ्लो लाना चाहते हैं, तो साउथ ईस्ट में आपको किचन बनानी चाहिए। अब कई लोग मेरे बात से सहमत नहीं होंगे, कहेंगे हाय हमने तो नॉर्थ में बना रखी है, अरे मेरी तो वेस्ट में, अरे मेरी तो ईस्ट में है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके ईस्ट में अगर आप किचन बनाते हैं तो वहां पर भी आप अग्नि जला सकते हैं, लेकिन आपको सोशल नेटवर्क में आपके प्रॉब्लम आ जाती है। वेस्ट जो है वो भी एक अच्छी दिशा है किचन के लिए, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। सबसे बढ़िया जगह जो है वो साउथ ईस्ट ही है। अगर आप जो है वास्तु के हिसाब से अगर बात करें तो साउथ ईस्ट जो है वही अग्नि के लिए बहुत अच्छी दिशा है। अगर आपने कहीं पर भी अपनी किचन बना रखी है तो आप जो है एक ओटीजी लेकर, क्या कहते हैं यानी ओवन टोस्टर वगैरह कुछ लेकर अपनी घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। वहां पर कोई टोस्ट मेकर रख दीजिए, यहाँ पर कोई बिजली का उपकरण रख दीजिए, उससे भी आपके पास में मनी का फ्लो आना शुरू हो जाता है। करके देखिए, ओवन रख के देखिए। ओवन रखेंगे तो आपको साउथ ईस्ट में आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपके पास जो रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा था, वो आपके पास आना शुरू हो गया है। बहुत ही बढ़िया टिप है ये। टिप जो है हमेशा अपनी कंसल्टेशन में मैं हमेशा लोगों को देती हूँ, लेकिन ये आज मेरा मन किया तो आपको बताने के लिए। तो ये मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट में कोई भी अपना एक ओटीजी, ओवन, टोस्टर, ग्रिलर कुछ भी रख दीजिए, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपका जो किचन किसी भी डायरेक्शन में, उसका वास्तु दोष भी थोड़ा कम हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जैसे आपके घर में कलेश का वातावरण रहता है, तो आप देख लीजिए कि आपके जो चकला, बेलन या तवे के अंदर कोई खोट तो नहीं आ गया है या कोई वो टूटा तो नहीं हुआ है। तो कलेश का वातावरण, उसको जल्दी से जल्दी उसको चेंज कर दीजिए, पुराना वाला फेंक दीजिए और नया वाला जो है वो ले आइए। क्योंकि देखिए आपकी कुंडली में किस प्रकार के आपके ग्रह होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो कार्य करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में अगर केतु देव बैठे हुए हैं, ऐसा इंसान जितनी जल्दी जल्दी अपना चकला चेंज करता है और अगर काला सफेद चकला ले आता है तो उसके जिंदगी में 11 गुना शुभता जो है वो फल उसको मिलना शुरू हो जाता है। ये आपकी कुंडली बोलती है। इस प्रकार से हर एक ग्रह में, हर एक भाव में बैठा हुआ ग्रह की शुभता और अशुभता जो है वो आपको निर्धारित करती है आपकी कुंडली में, कि आपको किस प्रकार का सामान जो है अपनी कुंडली में, अपने किचन में जो है वो रखना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए अगर ग्रहों का हमारा इससे क्या संबंध है। अब अगर आपका कोई ग्रह कमजोर पड़ रहा हो तो आपके घर के किचन के अंदर ही आपके मसाले होते हैं। अगर आपका मंगल कमजोर पड़ रहा है तो आप थोड़ी सी किचन में खड़े खड़े सौंफ खाना शुरू कर दीजिए। अगर आपका जो है शुक्र कमजोर है तो किचन में खड़े होकर आप दही और जो है चीनी, दही में चीनी मिलाकर अपनी किचन में खड़े होकर खाना शुरू कर दीजिए। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो दाल चीनी वाला पानी, सूर्य कमजोर है तो दाल चीनी थोड़ी सी मुंह में डाल के रखिए। आपका सूर्य कमजोर होना बंद हो जाएगा, आपको मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, लोग आपकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं, आपको इज्जत लगता है मेरी इज्जत कोई नहीं करता है, तो थोड़ी सी दाल चीनी जो है अपने मुंह में डाल के रखिए। थोड़ी सी दाल चीनी की जो एक स्टिक सी होती है, थोड़ी सी उसमें से काट के अपने मुंह में रखिए, आप बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन किचन के अंदर खड़े होकर ही रखनी है, उसके बाद उसको लेकर कहीं पर भी चूसते जाइए, ड्राइंग रूम में बैठे, कहीं पर भी बैठे, लेकिन किचन में खड़े होकर आपको जो है वो रख लेनी है। और अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका बुध ग्रह खराब होता है तो आप अपने हर खाने के अंदर हींग डालना शुरू कर दीजिए। आपका व्यापार नहीं चलता तो खाने के अंदर हींग डालिए, आपके देखिए आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। आप इलायची को किचन में खड़े होकर इलायची को मुंह में डालकर आप जो है आ जाइए बाहर। उसके बाद अपने पूरा दिन जो है, जैसे घरेलू महिलाएं जैसे घर में रहती हैं तो वो जो है ये कार्य तो घर पे बैठ के कर सकती हैं, लेकिन जो पुरुष घर से बाहर जाते हैं वो 1 चम्मच दही बेशक किचन में खड़े होकर खा ले, फिर उसके बाद बाहर अपने कामकाज पे निकल जाए। ऐसे ही किचन में खड़े होकर वो जो है इलायची को खाकर वो काम पे निकल जाए। तो ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। अब अगर जैसे कि किसी के राहु और केतु की गड़बड़ी है अगर आपको, तो आप क्या करो कि किचन में एक थोड़ा सा ना जीरा ले लीजिए, जीरा, 1 चुटकी जीरा ले लीजिए और उसे जो है पानी से फाका मार के जो है ना उसको खा जाइए, निगल जाइए जीरे को, या जीरे का पाउडर बनाकर किसी सब्जी में डाल के खा लीजिए।
लेकिन अगर आप जीरे को डाल लेंगे ना, इससे आपको बहुत बहुत राहत मिलेगी। जिनको केतु से संबंधित प्रॉब्लम होती है, केतु यानी कि उनके खराब होते हैं, बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, नाभि से नीचे घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द रहती है, जिन महिलाओं को जो है नाभि से नीचे की परेशानी रहती है, कमर में दर्द रहती है और पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है, वो एक लहसुन कली किचन में खड़े होकर आप जो है उसको मुंह में डालिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे और ग्रह भी हमारे ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे बड़े सारे जो है मैंने आपको शुक्र के लिए बता दिया, मंगल के लिए आप सौंफ कर सकते हो, सूर्य के लिए दालचीनी कर सकते हो, गुरु के लिए जो है बेसन का हलवा आप बनाइए, थोड़ा सा बेसन का सीरा बना लीजिए, चने की दाल बना लीजिए, उसे जो है देसी घी का तड़का लगाकर आप जो है उसे खाइए, उससे भी आपको बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। कुछ जल्दी बेसन का सीरा नहीं बना सकते, हल्दी वाला पानी जो है आप किचन में खड़े होकर जो है वो पी लीजिए, बहुत बढ़िया आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आपको शनि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होगी, आपको आपके जो काम काज करने वाले जो लोग हैं आपको धोखा दे देते हैं, या आपको छोड़कर चले जाते हैं, या आपके नौकर आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपके कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो काले चने बनाइए और काले चने जो है जीरे का तड़का लगाकर उसे 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, ये जो है रेगुलर बेसिस पे आपको करना है। अगर आपका जैसे गुरु ग्रह खराब है तो आप गुरुवार के गुरुवार ये काम कर लीजिए, या फिर 11 गुरुवार कर लीजिए, या फिर 11 दिन लगातार कर लीजिए। अगर आपका शनि खराब है तो 11 शनिवार कर लीजिए या 11 दिन लगातार कर लीजिए, किसी भी दिन से शुरू कर लीजिए, जो ग्रह आपको खराब लगता है उस दिन से आप शुरू कर लीजिए। सूर्य खराब है तो संडे से शुरू कर लीजिए, चंद्रमा खराब है तो आप जो है 1 गिलास दूध किचन में खड़े होकर जरूर पी लीजिए, ठंडा दूध किचन में खड़े होकर जरूर पीजिए। आप वो सोमवार को पी सकते हैं। बुध खराब है तो मैंने आपको बुध के लिए आपको हींग और इलायची बताई है, वो बुधवार से 11 दिन शुरू कर लीजिए। अब अगर आपका गुरु खराब है तो बेसन का सिरा या फिर हल्दी वाला पानी, वो गुरुवार से 11 दिन शुरू कर लीजिए। शुक्र खराब है तो दही और उसमें चीनी डाल के 11 शुक्रवार कर लीजिए, 11 दिन लगातार कर लीजिए। और अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो 21 दिन कर लीजिए। शनि खराब है तो आप जो है शनिवार से 11 दिन कर लीजिए। तो ऐसे ही जोन सा भी आपका ग्रह खराब है उससे रिलेटेड वस्तुओं को अगर आप यूज करते हैं तो आपको जो है उसकी इनटेक मिलती है, आपको उसकी पावर मिलने लग जाती है, उससे आपके ग्रह जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। और ये सारा काम हम किचन में करते हैं। किचन जो है आपका मंगल है, किचन जो है रसोई घर जो है वो हमारा मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो मंगल होता है वो दुनियावी फायदा दिलाता है। और मंगल अच्छा होता है तो ऐसे लोग जीवन में उन्नति करते करते चले जाते हैं, और मंगल खराब होता है तो ऐसे इंसान जो है वो अपनों से ही दगा खाते हैं। सहमत हैं अगर आप मेरे इस प्रोग्राम के साथ में तो कमेंट्स पे जरूर लिखेगा कि आप मेरे इस मत से जो है वो सहमत है, और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो किचन का वास्तु, और कैसे अपने ग्रहों को वास्तु के हिसाब से और किस प्रकार से मसालों के हिसाब से जो है वो ठीक करे। तो कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं साक्षी ठाकुर ऐसी अपनी बहुत सारी वीडियोस आपके समक्ष लाती रहती हूँ, तो बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।